तो प्रोनाउन को समझने से पहले हमें नाउन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज किया जाता है, तो हमें उस चीज का पता होना चाहिए जिसकी जगह प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो वो चीज क्या है? नाउन। तो नाउन मैं वीडियो के माध्यम से वैसे तो आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने प्रोनाउन का टॉपिक, नाउन का टॉपिक नहीं किया है तो आप प्लीज उसको जल्दी से कर लें प्रोनाउन को समझने के लिए, क्योंकि प्रोनाउन को समझने से पहले नाउन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए। प्रोनाउन तो डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज किया जाता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है कि हमारे प्रोनाउन होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं? जैसे he, she, it, I, you, they, we, etc. तो ये क्या होते हैं? he, she, it, I, you, they, we क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे होता है, हम प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज कैसे करते हैं, वो भी हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। देखो जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए स्टूडेंट। हमने दो सेंटेंस लिए हैं यहाँ, राम इज ए बॉय, राम इज ए स्टूडेंट। तो बार बार एक ही नाम को रिपीट किया जा रहा है। तो जो ये इसमें नाउन क्या है? राम नाउन है। और दोबारा फिर हमने राम इस नाउन को लिया है, तो राम की जगह हमें क्या यूज करना है? प्रोनाउन को यूज करना है। प्रोनाउन भी बहुत से हैं, इनमें से हमें क्या यूज करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो ये देखो कि इसमें रिपीट क्या है? राम है। फिर ये देखो कि राम लड़का है या लड़की है। राम क्या है? मेल से रिलेटेड है, बॉय है, मेल। जो मेल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या यूज होता है? ही। जो मेल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या होता है? ही। मैं सभी प्रोनाउंस का बताऊंगी कि कौन सा कब यूज करना होता है। तो इसमें राम बॉय है, तो बॉय की जगह क्या आ जाएगा? ही। ही इज ए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेते हैं हम फीमेल का। जैसे सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए सिंगर। देखो हमने इसमें भी दो सेंटेंस लिए हैं फीमेल से। फीमेल मीन्स सीता एक लड़की है, ये फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए क्या यूज होता है? मेल की कैटेगरी में हमने ही को यूज किया है। अब फीमेल की कैटेगरी में क्या आता है? सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए सिंगर। तो इसमें हमने सीता को बार बार रिपीट किया है, तो इस सीता की जगह हम क्या यूज करेंगे? सी। ये मेल के लिए है, ये किसके लिए है? फीमेल के लिए। तो यहाँ क्या यूज कर देंगे हम? सी। सी इज ए सिंगर, सीता इज ए गर्ल, सी इज ए सिंगर। क्योंकि जब एक ही हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, उसकी जगह में प्रोनाउन को यूज करना होता है। अब है हमारा इट। इट किसके लिए? ही मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए, इट किसके लिए? इट होता है एनिमल्स और एनी थिंग्स, किसी थिंग्स के लिए हम इट को यूज करते हैं। आई का सभी को पता ही है। यू सेकेंड पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। और दे किसके लिए यूज होता है? दे होता है ही, सी, मिक्सर। जब थर्ड पर्सन एक या दो से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है? दे यूज किया जाता है। वी किसके लिए यूज होता है? वी होता है आई और
यू, दोनों की जब किसी सेंटेंस में दोनों का कोई जिक्र आए तो हम वी को यूज करते हैं। तो ये है हमारा प्रोनाउन। और बाकी मैं एक्सरसाइज के माध्यम से, जब आप खुद एक्सरसाइज करोगे तब आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि हमें यूज करना, क्या यूज करना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। फिर उसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए कि प्रोनाउन होते क्या हैं, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। फिर हमने इनका चेंज देखा है कि चेंज कैसे करना है कि एक नाउन, जब एक नाउन को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब मेल कैटेगरी में आता है तो हम ही का यूज करते हैं, फीमेल कैटेगरी में आता है तो हम सी का यूज करते हैं। और एनिमल्स और थिंग्स से, एनिमल्स और थिंग्स की बात आती है तो इट का यूज होता है। और आई, यू हम होते हैं दे, जब ये चीजें थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होते हैं तो उन दोनों का जिक्र होता है तब दे का यूज होता है। और आई और यू का जिक्र होता है इकट्ठा तो हम वी का यूज करते हैं। तो ये था हमारा प्रोनाउन। और इसका डिटेल में आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में होगा। बस फर्स्ट और सेकंड की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे।